सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल आईनी तरमीम पर दस्तखत की बासाफ्ता तकरीर के लिए बार बार वक्त तब्दील होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। हामिद खान की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने पीटीआई के वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा, यह नजरिया सानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजर सानी दरख्वास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया? हामिद खान बोले, अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वो फैसला हम क्यों देखें, यह अलग मामला है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजर सानी जेर इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस बोले, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, एक जमात इंटर पार्टी इलेक्शन कराने में क्यों ताखीर कर रही है? इंटर पार्टी इंतखाबात करवाना तो एक हफ्ते का काम है। मसाबकी कमीशन से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा। कहा, यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा, अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? चले जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा, वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। पार्लियामान की बालादस्ती मजीद मजबूत। 26 आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में 65 वोट पड़े, अपोजिशन का वॉकआउट। कौमी असम्बली का इजलास सुबह तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आज तारीखी दिन तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान का है। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी घबरा रही है। बीसवीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर। आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम करती। पीटीआई इक्तदार में आकर मतनाज़ गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। ये तरमीम में अफवाकारी, चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली और माओ बहनों की इज्जतें उछाल कर संगीन जराइम में लपेट कर पास की गई। सूबाई मशीर बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत ने अगवा गर्दी करके रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। तरामीम का तरीकाकार खुद चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घूपा गया। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। अब पीटीआई की जद्दोजहद मजीद तेज हो गई। मतनाज़े और गैर आईनी तरामीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। अवाम के इंतखाब से बच नहीं सकेंगे। मतनाज़े तरामीम के खिलाफ डट कर खड़े होने पर पीटीआई का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वकला बरादरी से गैर आईनी तरामीम के खिलाफ फैसला कुन मुआरकी की अपील। वकला पीटीआई के साथ मिलकर मतनाज़े गैर आईनी तरामीम को अंजाम तक पहुंचाएं। आज अडयाला जेल के कैदी के लिए बड़ा सरप्राइज डे। जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत होगी। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमरीयत पसंद सिखबा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा हो वो आईनी तरमीम और कानून साजी में रखने नहीं डाल सकते। जजेस और उनकी फैमिली के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। मरियम और रिजेब का कहना था, सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। सड़क पर ख्वार होते लाडले को बुलाकर और कूड़े के ढेर से उठाकर वजीर आजम बनाने,
बेबुनियाद दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की रोकने की गैर आईनी रवायत का दरवाजा बंद हो गया। 26वीं तरमीम खुशाइन तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट बिलावल भुट्टो सरदारी, फजलुर रहमान और आजम नजीर तारड़ को जाता है। आइन में तरमीम के बगैर फौजी अदालतें नहीं लग सकती। सीनियर कानूनदान एजाज एहसन के ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा 26 तरमीम को बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के नाम से मंसूब किया जाए। आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले ड्राफ्ट ने हमें खौफजदा कर दिया था। आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पास कराने में बहुत मेहनत की। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं काला नाग था। एतजाज एहसन का मजीद कहना था आजादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल हर मुल्जिम का हक। 2014 में फौजी अदालतों को बिठाया गया। 4 साल फौजी अदालतें रहीं। 100 मोटर लेना चाहिए या नहीं, जजेस कमेटी फैसला करेगी। अदालती निजाम का तमाम मलबा सुप्रीम कोर्ट पर गिरा जा रहा था। हुकूमत जस्टिस मंसूर इरशाद बारे हुकूमत कोई मसला पैदा नहीं करेगी। अब हमें रूल्स बनाना होंगे कि कौन सी कमेटी बैठेगी। जस्टिस मंसूर इरशाद बेहतरीन जज, जस्टिस यख्या आफरीदी भी। लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोथा की बासियाबी का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। बस बहुत हो गया, कल IG को कहें पेश हों। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। कहा कोई पेशरफ्त हुई। SHO ने बताया कि अदालत के अहकामात पर हमने राब्ता किया। 2 तस्वीरें फ्रंट की मिली और वो दे। चीफ जस्टिस से कहा तफ्तीश आपने करनी है, उन्होंने नहीं। अदालत ने IB को मुखातिब करते हुए कहा कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ही करना है। बार बार पूछ रहा हूं रिपोर्ट का क्या बना, केस की समाअत कल तक मुलतवी। अडया जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी जारी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी में तौसी पंजाब हुकूमत ने की। पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। थाना I9 में आजादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमा इसात दहशतगर्दी। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत इसात दहशतगर्दी अदालत के जज ने की। फैसल जावेद की जानिब से हाजिर की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 21 नवंबर तक होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहा मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूं। वालिद के कहने पर रुपोशी अख्तियार की। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया और गायब होने की इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम घुम्मन, ख्वाजा शिराज शामिल। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। आज इंक्वायरी कमेटी का ऐलान होने के बाद बाकायदा इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी PTI को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा।